खेती के अंदर खेती कैसे कर सकते हैं और एक खेती में दूसरा वाला और दूसरा वाला और दूसरा वाला कंटिन्यूटी लगातार हम खेती कैसे उपजा सकते हैं, इसका मैं आज आपको राज बताने जा रहा हूँ। कैसे हम खेती के अंदर खेती करके लाखों रुपया कमा सकते हैं, कंटिन्यूसली उसको सेल कर सकते हैं। एक खेती जब मरने के बाद दूसरा और तीसरा खेती होता रहता है। एक खेती हो रहा है, उसके अंदर आसपास दूसरा वाला खेती होता है। कैसे होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी कृषक है, उस कृषक को एक खेती के अंदर ही अंदर दूसरा तीसरा चौथा पाँचों छठों लगातार कंटिन्यूसली आपने 1-2 साल तक खेती कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में आज आपको जानना बहुत ज़रूरत है। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है कृषकों के लिए, क्योंकि हमने एक खेती लगाते हैं और उसमें हमने क्या करते हैं, फिर उसको जोताई खनाई सब कुछ करके उसको खेत रेडी करके दूसरा वाला खेती लगाते हैं। उसके टाइम में क्या होना पड़ेगा, टाइम बहुत जाता है और हमने शॉर्ट टाइम में बहुत फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक खेती के अंदर दूसरा खेती कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मटर कोसा, ये मटर का कोसा है, गेड़ा है, और ये हरिया केराव है जो ग्रीन बीन्स है। एक ग्रीन जो केराव है इसका हम यहाँ पर लगा रहे हैं। एक खेती ये है और एक खेती हमारा क्या था, साग था, भेंटा है और घिउसिमी है, उसको लॉन्ग बीन्स बोड़ी भी बोलते हैं, लॉन्ग बीन्स भी है, और बीन्स घिउसिमी ये हमारे पास यहाँ पर खेती है, और खीरा भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। एक ही खेत में हम 5-6 खेती कर रहे हैं। कितना बड़ा बात है, आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा बात है। एक ही खेत में हम 5-6 खेती कर रहे हैं और ये अभी हम यहाँ पर उसको ये साइड के जो जगह है उस जगह के आसपास हम इसको रोप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बैगन का खेती किया था वो बैगन का खेती 2 वर्ष तक फल गिरा है, और इसके ही जो झिकरा है, इसके ही जो फ्रेम है, वही उस फ्रेम में हम यहाँ पर कुकुम्बर, काकरा और आपका खीरा और वहाँ पर बीन्स घिउसिमी बोड़ी लॉन्ग बीन्स का फैला रहे हैं, और साइड में हम साग पात भी फैला रहे हैं। और इसके साइड में जो है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर एक खीरा है और एक लॉन्ग बीन्स है और एक बीन्स है, और वहाँ आपके आसपास वहाँ पर साग पात भी है और भेंटा भी है। ये क्या करता है, इसका भाषा, इसका जो एक समझ होता है, इसका जो बातचीत होता है, खेती की जो बातचीत होते हैं, खेती जो बोलते हैं, जो पौधे बोलते हैं, जो कोई भी खेती का एक प्रकार होता है, वो कैसे बढ़ता है, वो कैसे आगे बढ़ता है, वो कितने टाइम फलता है, वो कौन मौसम में फलता है, कौन के बाद क्या होता है, इससे आप बातचीत करना चाहिए। इसका आपका अंदर का जो भाव है वो बूझना चाहिए। एक खेती का जो एक प्रकार है, जो खेती का जो स्ट्रक्चर है, जो खेती कैसे बढ़ता है, कैसे फलता है, कितने टाइम फलता है, क्या, ये सब कुछ आपको बूझना है। इसी फ्रेम में ये फलेगा और हमें इसमें और कुछ भी लगाना नहीं है। और आसपास जो यहाँ पर मैं इसका जो साइड वाला ज़मीन है वहाँ पर मैं इसमें मल डालूँगा, और इस मल के प्रभाव से इस सभी खेती होगा। आपका ये ज्ञान जानना ज़रूरत है कि कुकुम्बर आपको 55-60 दिन के अंदर, जो खीरे है वो खीरे 55-60 दिन के अंदर ख़त्म होगा। हम 3-4 लट वहाँ पर 3-4 स्टेप्स तक हम उसको फल लेते हैं। उसके बाद है ये वो कुकुम्बर है, ये 3-4 स्टेप तक हम इसका फल लेते हैं। आपके ये लगभग 40 दिन के अंदर हम इसको फल लेते हैं। और वो दूसरा वाला खेती है, इस खेती अंदर ही अंदर जाएगा और ये वहाँ पर बचेगा, और कुकुम्बर खीरे समाप्त होने के बाद ये खेती का टाइम आएगा और ये खेती स्टार्ट होगा। हाँ,
उसके बाद मैंने यहाँ पर साइड में जो मटर को सा लगाया था वो भी धीरे धीरे आसपास में होता रहता है और साग पात भी होगा। और उसके बाद यहाँ लॉन्ग बीन्स भी धीरे धीरे जो ठंडी मौसम समाप्त होने के बाद फलेगा और भेंटा भी फलेगा। और ऐसे करके हमने कंटिन्यूसली खेती लगाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर मिर्च खेती का लगाने के लिए सोच रहा हूँ। इसी करके हमने बहुत सारे खेती कर सकते हैं एक ही जगह पर और हमने बहुत सारे मुनाफा ले सकते हैं। आपने खेती का जो परिभाषा है, जो खेती का एक भाषा है, जो खेती का एक अंदर का जो भाव है, उससे आप डूबना चाहिए। कौन खेती कैसे होता है, उसका प्रकृति क्या है। कभी कभी क्या करना चाहिए दर्शकों, कभी कभी हमने एक खेती में कोई भी खेती लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर नहीं होता। जब भी आप लौका खेती कर रहे हो तो लौका के अंदर कोई भी खेती नहीं होता है और वहाँ पर थोड़ा सा धनिया साग ही होता है और कुछ भी नहीं होता है क्योंकि छारी के कारण से वहाँ नहीं होता है। खेती में धूप भी चाहिए और सब कुछ मिलना चाहिए, हवा का प्रकाश, ये सब कुछ मिलेगा तो खेती के अंदर खेती होगा। आप बहुत अनुभवी कृषक हैं तो आप इसे ईजी से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकबिन, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर ये लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आपको एक व्यवसायिक बनाने के लिए, एक अच्छा कृषक बनाने के लिए मैं एक एक ज्ञान इस यूट्यूब चैनल में अपने आत्मा से, अपने हृदय से दूंगा और ये कारण से हम सबको फायदा होगा। अपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृषि, जय कृषि।